वनडे सीरीज के तीसरे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 28 रन से हराकर सीरीज भी 2-1 से जीत ली। पाकिस्तान बैट्समैनों की धुआंधार बैटिंग, 320 रन जड़ दिए। फ़खर जमान की सेंचुरी, बाबर आजम के 94 रन, इमाम उल हक की निस्फ सेंचुरी। अफ्रीकी टीम आखिरी ओवर में 292 रन पर आउट हो गई। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज की 3-3 विकेटें। बाबर आजम मैन ऑफ द मैच और सीरीज में 316 रन बनाने वाले फ़खर जमान मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। टॉप ऑर्डर ने जिम्मेदारी निभाई, मिडिल ऑर्डर में भी तसलसल का मुजाहरा करना होगा। जीत के बाद कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मिडिल ऑर्डर में इस्तेहकाम के लिए सरफराज अहमद को टीम में शामिल किया गया। सरफराज अहमद पर भरोसा है, इसलिए टीम के साथ रखा है। जनूबी अफ्रीका के हेड कोच मार्क बाउचर ने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेली। मैच से कबल वैन डे ड्यूसन का इंजर्ड होना मुश्किलात में इजाफा कर गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के पुराने साथी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग लिया। कहा वो तो दोस्त थे, उन्हें दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा है? कौन लोग हैं जिन्होंने उन्हें इमरान खान से दूर कर दिया? वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब किया जाए। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली राजा रियाज ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट दिलवाने में जहांगीर तरीन ने अहम किरदार अदा किया। 15-20 दिन पहले वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के ताल्लुकात अच्छे हो गए थे, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फ़ौरन बाद राबते अचानक ख़त्म हो गए और एक्शन शुरू हो गया। 3 FIRs दर्ज हो गईं। वो प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। मुशीर बिराए दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। पूछगछ बहुत ज़रूरी है। JDW की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 7 से 8 अरब रुपए का है। जहांगीर तरीन के साथ अदालत आने वाले अरकान असम्बली के बारे में शहजाद अकबर बोले, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ग्रुप बन गया, वैसे भी ये पंजाबी कल्चर का हिस्सा है। जट छड़िया के चेहरे। नैब रेफरेंस में बरियत के खिलाफ नैब की अपीलों पर जल्द फैसले के लिए साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की दरखास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दरखास्तों पर समाअत करेंगे। नैब ने साहूवाल और पीरा गायब रेफरेंस में शौकत तरीन की बरियत के खिलाफ अपीलें दायर कर रखी हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से शौकत तरीन को मुआशी मुशीर भी बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन चाहता है। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ज़रूरी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में शमाली जनूबी गैस पाइपलाइन मंसूबे के हल के आज़म का इजहार। इमरान खान ने रूसी सदर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। ये भी कहा कि रूस के साथ तिजारत, तवानाई, दिफा और सिक्योरिटी में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान अफगान अमन अमल में रूस की काविशों को सराहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि किसी भी मुल्क के खिलाफ पाकिस्तान के कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है। हम खुद मुख्तारी, मसावात और बाहमी तरक्की पर मबनी एक कोऑपरेटिव इलाकाई फ्रेमवर्क की समत में काम करते रहेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में इज़हार ख़याल। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान उन तमाम इक़दामात का खैर मकदम करता है जो अफ़गानिस्तान में अमन इस्तेहकाम ला सकते हैं। मुलाकात में अफ़गान अमन अमल, खित्ते की सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। मुसल्लह फ़ौज पर तनकीद करने वालों को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माने होंगे। कानून की मुखालफत करने वाले के खिलाफ सिविल अदालत में केस चलेगा। कायमा कमेटी बिराए दाखिला ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बिल की मुखालफत की। वजारत कानून ने बिल की मुखालफत जबकि वजारत दाखिला ने हिमायत की। इजलास में वोटिंग कराने पर 5-5 वोट बराबर हुए तो चेयरमैन कमेटी खुर्रम नवाज ने हुकूमती रुकन अमजद अली खान के मुजवजा बिल के हक में वोट डाल दिया और बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मरीम औरंगजेब बोली, प्राइवेट मेंबर को चाहिए कि वो आर्टिकल 19 पढ़ लें। हतक इज़्ज़त और आज़ादी इजहार का कानून मौजूद है। आगा रफ़ीउल्लाह बोले, यह कानून सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होगा। इदारों पर नेक नियति से की गई तनकीद भी इस कानून के दायरे में आएगी।
मुस्लिम लीग नून जिस नहज पर इत्तेहाद को ले आई है वो सोचे कि हम किस को हदफ बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी किसी को जवाब दे नहीं, चार्जशीट कतई कबूल नहीं। PDM के नोटिस पर शहरी रहमान का रद्दअमल, कहा CEC सोचेगी कि क्या जवाब देना है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास 11 अप्रैल को तलब। इजलास में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM की असेंबलियों से इस्तीफों पर तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी गौर करेगी, अपना फैसला करेगी और सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के तनाज़े पर PDM के शो कॉज नोटिस पर भी लाहेअमल तय करेगी। तहरीक लब्बैक के मुतालबात पर मुश्तमिल करारदाद ईद से पहले पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तहरीक लब्बैक के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर गौर। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी दीगर जमातों से भी बात करेगी। इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद और नूरुल हक क़ादरी शरीक हुए। हुकूमत का HEC की खुद मुख्तारी ख़त्म करने का फैसला। वफाकी काबीना ने HEC से मुतालिक ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। HEC के तमाम फैसले वजारत तालीम की मंजूरी से मशरूत होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज ऑर्डिनेंस की मंजूरी देंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन HEC की तैनाती 2 साल के लिए और मेंबरान की तैनाती 4 साल के लिए होगी। इक्तसादी राबता कमेटी ने VVIP हेलीकॉप्टर के लिए 33 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। हमाद अजहर की जेर सदारत इजलास में PIA की रीस्ट्रक्चरिंग प्लान की असूली तौर पर मंजूरी देकर काबीना को भिजवा दिया। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम को फंड्स फराहमी की भी मंजूरी। वोटिंग पर अमल दरामद के सिलसिले में कंसल्टेंसी के लिए 28 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि सदर और वज़ीर आज़म के ज़ेर इस्तेमाल VVIP तैयारों की मुरम्मत पर माजी से कम खर्च की गई। वज़ीर आज़म जहाज़ की मुरम्मत पर नून लीग के दौर से 60% कम खर्च कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के जहाज़ की मुरम्मत पर 2013-14 में $7.3 मिलियन, 2015-16 में $7.23 मिलियन, जबकि 2018-19 में $2.9 मिलियन खर्च हुए। 2019-20 में 1 पैसा भी खर्च नहीं हुआ। मुल्क में कोरोना से मुसलसल दूसरे रोज 100 से ज्यादा अमवात। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। मजीद 4004 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। गुज़िश्ता रोज़ 41,699 टेस्ट किए गए। बलोचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। सूबे में 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक हफ्ते और इतवार को बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी भी कोरोना में मुब्तला। कोरोना से बचाव के लिए वज़ीर आला पंजाब का अवाम की मुफ्त वैक्सीनेशन कराने का ऐलान। वैक्सीनेशन सेंटर्स का दायरा कार बतदरीज बढ़ाने का फैसला। इस्लामाबाद में बुजुर्ग अफराद की घर पर वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया। NIH के मुताबिक 80 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की घरों पर वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वैन तैयार की हैं। कॉल मौसूल होने पर टीमें वैक्सीन लगाने जाएंगी। लाहौर में 300 से ज़्यादा बुजुर्ग शहरियों को घरों पर वैक्सीन लगा दी गई है। पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सिंध में स्कूल बंद करने का फैसला स्टीयरिंग कमेटी का मुतफ़िक़ा नहीं था। वज़ीर तालीम ने जल्दबाजी की। वज़ीर आला ये फैसला वापस लें। कराची में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अहदेदारों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। दावा किया कि कोरोना के बाद पाकिस्तान में 10 लाख बच्चे वापस स्कूल नहीं आ सके। पाकिस्तान में ऑनलाइन तदरीस का तजर्बा नाकाम है। ये तजर्बा दुनिया भर में मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका। चौंतीस अरकान बरतानवी पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को खत। पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम रेड लिस्ट में डालने पर एहतजाज। वज़ीर आज़म से कहा कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस ऐसे ममालिक से बहुत कम हैं जो रेड लिस्ट पर नहीं। सवाल उठता है कि किन शवाहिद की बुनियाद पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेड लिस्ट में डाला गया। अरकान ने लिखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम रेड लिस्ट में डाले जाने के तरीक़ाकार पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों मुल्कों को रेड लिस्ट में डालने से बरतानवी शहरी मुतासिर होंगे।
रमज़ानुल मुबारक में चीनी की 85 रुपये किलो फ़रोख्त यकीनी बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। कहा, चीनी की कीमत के तयन का तरीक़ाकार रमज़ान के बाद तय करेंगे। रमज़ान में शुगर मिल से चीनी 80 रुपये किलो में उठाई जाए। शुगर मिल्स 1,55,000 टन चीनी की फरहमी यकीनी बनाएं। अदालत ने शुगर मिल्स के वकील से कहा कि रमज़ान में चीनी लोगों को मिलनी है, आप सवाब कमा लें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के मामले पर पीर को दोबारा इजलास का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने के मामले को नई मरदमशुमारी से जोड़ने का मुतालबा किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मरदमशुमारी के नताइज से मुतालिक वक्त मांग लिया। इजलास में सिंध को 3800 मेगावाट इजाफी बिजली देने की मंजूरी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ से भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक शुरका को बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। NDU की सालाना नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदे शरीक होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन समेत 54 शुरका ने शिरकत की। शुरका में सिविल सर्वेंट्स, मुसल्लह फ़ौज के सीनियर अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शामिल। इमारतें गिर रही हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान पैसे बना रहे हैं। कोई अदादो शुमार हैं कि शहर में कितनी गैर कानूनी इमारतें हैं। ऐसा ना हो, रमज़ानुल मुबारक में इमारतें तोड़ने के अहकाम जारी करें। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। लियाकताबाद में 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत की तामीर के खिलाफ केस में अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वजाहत तलब कर ली। अप्रैल को हल्का NA 75 डस्का में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। हल्के के 360 पोलिंग स्टेशन को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया। A कैटेगरी में शामिल 47 हसास तरीन पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के लिए कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। रेंजर्स के 1000 से ज़्यादा एहलकार भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। फ़ौज की 10 टीमें भी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर मौजूद होंगी। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स और न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पैमरा की जानिब से हालिया एडवाइजरीज पर तशवीश का इजहार किया है। एसोसिएशन के इजलास में कहा गया कि पैमरा की हालिया एडवाइजरी रिपोर्टिंग के दायरा कार को महदूद करती हैं। इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर करारदाद में मुतालबा किया गया कि ऐसी एडवाइजरी ना जारी करें जो आज़ादी राय और आइन के खिलाफ हो। करारदाद में हुकूमत से सहाफ़ियों की फौरी तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन का भी मुतालबा किया गया। लोधरा में दुकानदार की 13 साला बच्ची से ज़्यादती। मेडिकल रिपोर्ट में ज़्यादती साबित होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बच्ची की वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम ने उनकी बेटी से ज़्यादती की वीडियो बनाई और उस पर ब्लैकमेल करके बार बार ज़्यादती का निशाना बनाया। सक्खर में भीख मांगने वाली 10 साला बच्ची से ज़्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची को पैसे देने के बहाने बंगले में ले गया और ज़्यादती की। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। IMF ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी मईशत पर IMF रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल महंगाई 8.7%, करंट अकाउंट खसारा 1.5% और बेरोजगारी की शरह में 0.5% इजाफा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल महंगाई की शरह 8% और अगले साल करंट अकाउंट खसारा 1.8% रहने का इम्कान। %32 पाकिस्तानियों ने महंगाई को मुल्क का सबसे अहम मसला करार दे दिया। 20% ने बेरोजगारी तो 10% ने गुर्बत में इजाफे को पाकिस्तान के अहम मसाइल की फहरिस्त में शुमार किया। चारों सूबों में भी अवाम ने महंगाई की दुहाई दी। खैबर पख्तूनख्वा में 38%, सिंध में 31%, पंजाब में भी 31%, जबकि बलोचिस्तान में 30% ने महंगाई को पाकिस्तान का नंबर 1 मसला कहा। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया।
FIA ने JDW के 3 ओहदेदारों के नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। FIA ने जरा के मुताबिक तीनों मुल्ज़िमान मुल्क से बाहर सफ़र नहीं कर सकते। JDW, तरीन फार्म सिस्टम और तरीन डेयरी फार्म के 3 अकाउंट्स भी मुंजमद अकाउंट्स का फोरेंसिक ऑडिट किया जा रहा है। और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। PFF हेडक्वार्टर्स पर कब्जा रुकनियत मुअत्तल किए जाने की वजह बना। साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम ईसा खान कहते हैं कि फुटबॉल हाउस पर कब्जे के बाद पाबंदी तो लगना थी, 4 साल से जो हो रहा है उसका नुकसान सिर्फ फुटबॉलर्स को हुआ। फुटबॉलर कलीमुल्लाह ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत से फुटबॉलर्स बेरोजगार हो जाएंगे।